यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों कहा हमने? क्योंकि धर्म की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, मानव धर्म है ये। इसलिए धर्म की रक्षा अनिवार्य है। कौन करेगा? धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए तो उसका हाथ तोड़ देना चाहिए। और सर्वधर्म संभव, प्रत्येक धर्म को आदर की दृष्टि से ही देखना चाहिए। अपने धर्म को तो सर्वोपरि मानो, लेकिन और धर्मों का भी, किसी और का भी अनादर करने का कोई अधिकार नहीं है किसी को भी। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक यही रहेगा। लेकिन जब किसी के कहते हैं ना, जब ग्रह नक्षत्रों की बातें होती हैं, तो जब ग्रह सही होंगे तभी आप सही समझ पाएंगे। जैसे शुक्र, तो शुक्र शुभम करोति। शुक्र अर्थात जो शुभ करे, शुभ करे, जो शुक्र शुभ करे। गुरु, गुरु, गुरु अर्थात अंधकार से ज्ञान की तरफ जो लेके जाए, वही तो गुरु है ना। अंधकार में भटक रहे हो, नहीं समझ में आ रही है बात, कोई राह नहीं मिल रही है, तो अब कर्मों की जो महत्ता है, जो हमने आपको पहले भी बताई है, वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में प्रभाव रखती है, प्रभावित करती है। हमने क्या बताया था आपसे कि जैसे 100 गायों में एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, कर्म भी उसी तरह से व्यक्ति को पहचान लेता है। आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बुरा किया है तो कितना भी आपने सावधानी देखी हो, कोई देख तो नहीं रहा है, ये काम कर ले जल्दी से, चोरी या कुछ भी, बट वो कोई ना कोई ज़रूर देख लेता है। चलो कोई नहीं भी देखता है तो वो तो देख लिए ना। इसलिए कहते हैं आपसे। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। ये क्यों कहा हमने? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता, आज हम इसका आपको मतलब बताते हैं। अगर आपने भगवद गीता देखी है या पढ़ी है, सुनी है, तो ये भी कहा जाता ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही जगत गुरु हैं, क्योंकि आपको रास्ता मिलता है ना, अच्छे से जीवन को जीने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमने क्या बताई बात आपको कि जय श्री कृष्ण ये हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जय से कृष्ण कहें, जय से कृष्ण करें, इसका ये मतलब भी होता है, जय से कृष्ण करें। इनके ऊपर प्रभु में विश्वास होना चाहिए, हमें कर्मों को भी अच्छा रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 3-4 घंटे पूजा करनी है, या ऐसा कुछ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सुबह उठ के बैठ जाइए, 1 घंटे आप आसन से ना उठें। वो देखो अपनी श्रद्धा और अपनी कैपेसिटी भी है। धार्मिक बनना ज़रूरी है, अनिवार्य है कह सकते हैं, लेकिन अधार्मिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अति धार्मिक बनने का कोई प्रयोजन मेरा नहीं है, और हम आपको
उसी के लिए कहेंगे। कुछ लोग भला ऐसे लोग मिल जाते हैं, अब कई तरह की बातें बताना ज़रूरी होता है, कि मदद करके सोचते हैं कि हाँ अच्छा बने, ठीक है, अच्छे हो, अच्छी बात है, पर यह भी हो जाता नेक बन जूता खा। ज़्यादा नेक बनने में भी आदमी हानि, अब हमसे ज़्यादा कौन समझेगा, क्योंकि हम जो भी बोलते, आप ये कह सकते हो कि अपने शोधक होते हैं ना कुछ लोग, अपने शोध के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि बहुत लोगों को ये हमारे लिए लगता हो कि इतनी आयु कम है या इतनी आयु नहीं है, पर बातें कि बहन जी मैडम अच्छी करती हैं, और उससे एक्सपीरियंस से, आयु से क्या मतलब प्रयोजन है। आयु बहुत हो किसी की और बिल्कुल कोई चीज़ का अता पता ना हो, ऐसे ही बस जीवन गुजार दिया, तो आयु से, एक्सपीरियंस से या पढ़ाई लिखाई से या ज्ञान से, बाकी चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हमारे ऊपर भी कटाक्ष करते लोग कि 4 किताबें, कद किताबें पढ़ ली और थोड़ा सा कहीं से देख सुन लिया और चले आए बताने। अब हमें तो पता है ना, हम तो समझ ही लेंगे, मेरे ऊपर ही कहा गया, या ऐसे लोग होते हैं। चलिए उस चर्चा में हमें नहीं पढ़ना है। आज आपको हम एक उदाहरण बताएंगे। हमने जो बताई थी आपसे बात कर्मों की महत्ता में, तो उसी तरह से आपको हम एक कहानी सुनाते हैं, राम सीता की कहानी। एक बार वन में एक तोता तोती विचरण कर रहे थे। तो तोता और तोती, इसके दोनों लोग, तोता साथ में, खूब सारे तोते थे, बड़े अच्छे लग रहे थे वो, बड़े सुंदर। तो वहाँ पे सीता जी भी अपने बाग में टहल रही थी, तो उन्होंने उनको देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मनोरम दृश्य लगा, और वो उनकी बातें सुन रही थी कि राम और सीता का विवाह होगा, वो बहुत अच्छे हैं। ऐसी बातें उन्होंने कहाँ से सुनी? उन्होंने सुनी कि वशिष्ठ ऋषि वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा, तो इसने, तोता ने सुनी, तो वो और तोते लोगों को ये सारी बातें, चर्चा जैसे लोग करते हैं, आप लोग भी मिलते हैं अपने दोस्त से या किसी से भी, तो आप लोग बातें करते हैं, तो उसी तरह से वो भी अपनी डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और ये सुन रही थी। कौन? सीता जी सुनने लगी वहाँ खड़ी होकर कि क्या बातें हो रही हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं लोग, तो वैसे भी वो अच्छे तो लगते ही हैं। बताया ना, पशु पक्षी वगैरह, इनको देखो काफ़ी क्यूट से ये लोग लगते हैं, मासूम से होते हैं, तो बड़ा अच्छा, एक तो कलर तोते का हरा सा, अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, उन्होंने सुना, कौतूहलवश उन्होंने उसको पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने बातें सुनी कि राम बहुत अच्छे हैं, सुशील हैं, सर्वगुण संपन्न, और कई तरह के राजा हैं, और उनकी रानी होंगी वो सीता जी, उनका नाम जानकी है। ऐसी ऐसी उसने बातें की। तोते कहते हैं ना, रट्टू तोता हो गया, ऐसे करके लोग बातें सुन लेते हैं ना, बताते हैं, तो कई तरह से उनका वर्णन को बखान अच्छे से कर रहा था। कौन? तोता, राम जी का। अपने बाकी सारे पूरा ग्रुप बैठा हुआ था वहाँ तोतों का, अच्छे से वो लोग विहार करते हैं, तो वहाँ पे अपनी बातें कर रहे थे इस तरह से। तो इन्होंने सुन लिया, अब इन्होंने जाके उसको पकड़ लिया, तोता को। तोता तोती बातें कर रहे थे, और भी थे, तो उन दोनों को पकड़ लिया जो बोल रहे थे बड़े अच्छे से। तो उन्होंने क्या किया कि तुम जानते हो सीता कौन है? तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि हम हैं सीता, जिनके बारे में आप बड़ा कह रहे थे, राजा बनेंगे, रानी बनेंगे, और बहुत अच्छे हैं, ये है, सब बातें कर रहे थे। अब तुम इतने अच्छे लग रहे हो हमें कि हम तुम्हें अब जाने नहीं देंगे, बहुत पसंद करें। उसने उनसे प्रार्थना की कि
आपको हमने पूरी बात तो बता ही दी, आपको पता भी चल गया। चलिए अच्छी बात है, आपसे मिलके हमें अच्छा भी लगा, खुशी हुई। और अब हमें जाने दीजिए आप। तो उसने कहा नहीं, जिसने सीधा, क्योंकि थोड़ा वो छोटी भी थी अवस्था में, तो आयु में छोटे होने के कारण बाल हट नहीं कि बच्चे कभी जिद कर लेते, इतना वो समझ तो रही नहीं थी। तो जिज्ञासावश वो उनको छोड़ने के कहते, तुम यहाँ हमारे महल में रहोगे, हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे और तुम आराम से मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए हो और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहते। तो तोता तोती ने बहुत उनसे प्रार्थना की, रहे हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम लोग स्वच्छंद घूमने वाले हैं, हमको पसंद नहीं आता है इस तरीके से रहना, हम बिल्कुल नहीं यहाँ पे रह पाएंगे। हम समझ रहे हैं आप हमें अच्छा भोजन खिला सकती हो और आप खिलाओगी भी, ये भी है, लेकिन हम यहाँ नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम लोग फ्री रहते हैं ना, फ्रीली हम लोग रहना पसंद करते हैं। आप हमको इस तरह से मत करिए, आपको हमने इतनी अच्छी बातें बताई, फिर आप हमारे साथ अच्छे कैसे कर सकते हो। तो इस तरह से वो तोता तोती दोनों थे जोड़ा जो, वो बहुत उनसे कहे कि हमें छोड़िए आप, गिड़गिड़ाए, रोने भी लग गए, बहुत कुछ उन्होंने, लेकिन वो अपने अड़ी हुई थी बात पे, कौन जान की, कहने लगी कि नहीं, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम हमें बहुत पसंद हो। आज से उन्होंने उनको कहा। तो तोती ने फिर कहा कि हमें छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी गर्भवती भी है, उसको बहुत तकलीफ़ करे। हम हमारे ये सब तोता तो हमारा पूरा परिवार है आपके यहाँ, हमें पता सुविधा में रहेंगे, पर यहाँ रहना ही नहीं चाहते ना आप, इस तरह से क्यों इतना प्रेशराइज फोर्सफुली रखना चाह रहे हो ना, ये मतलब था कहने का। तब भी उनने नहीं छोड़ा, तो वो तोती वहीं पे आग में कूद के मर गई। तोता भी कहते तो तोती, लेकिन मरते वक्त उसने कह दिया, तुमने जो किया है ना, इसका तुमको मिलेगा फल। कि अवस्था पे भी हमारी इतनी हमें तकलीफ़ हो रही, यहाँ रहना नहीं चाहते हैं जब, तो हमें आप ज़बरदस्ती एक तो रखने के लिए, एक तो आपको हमने अच्छी बात भी बताई, उसके बाद भी उतना कहा भी कि अरे हमें छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं इस तरह से पिंजड़े में, या खाना भी दोगे तो हमें नहीं, आपका ठीक है जितना उन्होंने खिलाया उस समय तो उनने थोड़ा सा खा भी लिया, लेकिन बाद में हम नहीं रहना लेकिन नहीं चाहते। उसके बाद जब वो मर गई तो तोता को भी बहुत ही बुरा लगा कि देखो इतना कहने के बाद, कहते जिस वजह से ये सब जो किया है इसका तो तुम्हें, कोई भी हो जिसको तकलीफ़ होगी तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देता, वही चीज़ हो गई। इतनी अच्छी बातें बताई तो फिर वो तोता भी प्राण त्याग दिया, उसने भी, वो भी मर गया उसी जगह पे जाके। तो इस तरह से इन्होंने हत्या का दोष समझो, इतना दोषी, चलो बाल हट में किया, बचपन की जरा उतनी गलती, उतनी उनको समझ भी नहीं थी कि इनको इस तरह से पकड़ के दबा के रखना नहीं चाहिए, वो नहीं रहना चाहती हैं, तो उनको अपना जाने देती या कह देती कि चलो फिर मिलने आना समय पर, तो आ भी जाते, तो कह भी रहते कि हम फ्रीली हम लोग रहने वाले हैं। अब कोई है घूमना जिसको पसंद है, उसको उठा के एकदम बंद कर दो तो फिर कैसे, वही चीज़ हो गई। इसी वजह से सीता को उसी अवस्था में उनको भी वही सब, और ये जो तोता मर गया था यही फिर जा कर के धोबी, उसी ने तो फिर ये बात लगा दी कि ये ऐसा है इनके विषय में, वही तोता तोती ही धोबी और धोबन वो लोग बन गए। तो इस तरह से इनके सामने ये ऐसी समस्या उनको, फिर उनको भी दर दर भटकना पड़ गया। और हालांकि उनने इतना तो जानबूझ के नहीं किया ना, छोटी थी वो, अच्छे लगे इस वजह से उनको, कोई अच्छी चीज़ होती ना सोचते लोग रख ले हम करें, जानबूझ के नहीं किया, इस वजह से उनको इतना दंड मिल गया कि जब ये होने वाले भी थे उस समय ही उनको त्याग करके उधर छोड़ दिया गया, छोड़ के चले आए। इतना दिक्कत और परेशानी, क्योंकि उन्होंने उसकी व्यथा को, उसकी दर्द तकलीफ़ को समझा नहीं, उनने बहुत समझाने की कोशिश भी की, तब
भी सीता जी नहीं समझ सकी, उतनी अवस्था भी नहीं थी कि समझ पाती, तब बताइए उनको ऐसा दंड मिल गया। अब ये आप समझिए, यहाँ से सोचिए, जो लोग जानबूझ के किसी के भी साथ कुछ करते हैं, यहाँ वही तभी बात आती घूम फिर के, क्योंकि पिछले में आपने किया है, दंड मिल रहा है, अभी पता भी नहीं है कई बार। अब समझ लीजिए जानबूझ के करने का, फिर इसीलिए कह रहे कई बार करने के बाद अच्छा भी तो अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? अब बुरा करके बताइए फिर कहाँ जाएंगे, बुरा करके कहाँ जाएंगे। लेकिन कहते ना, बुरा करके सोचते ऐसा लगता है, बुरा करके बच गए, ठीक है बच लिए। कर्मन की गति न्यारी है, तो हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ जाते हैं, भुगतने। तो इस वजह से इतनी बताइए बातें हो गई, क्योंकि आदमी बहुत बार समझ नहीं पाता है, जाने अनजाने में एक तरह से कह सकते हुआ, जाने अनजाने में भी करी गई, क्योंकि पता नहीं ना आपको किसको आप कितना हर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से दंड मिल जाता है, क्योंकि भगवान जो है ना, परमात्मा कोई दयालु नहीं है, दयालु हैं, लेकिन कब तक? जब तक उनको लगता है कि आपको सुधार के लिए प्रेरित किया जा सकता है, गुंजाइश हो। जब समझ में आ जाता है कि अब उसको दंड देना ही होगा, और वो दंड मिलते हैं फिर इस तरह से। ये कह सकते हैं कि वो तो मिलता ही है, जो किया है, यह है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए लोग हमेशा इसकी ओर प्रेरित करते हैं। और ये तो वैसे भी कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। वेद कितने होते हैं, आज आपको एक और बात बताते हैं, कि ये भी थोड़ा हमारा सनातन महान धर्म है, तो आपको जानना अति अनिवार्य है ये सब बातें। 4 वेद होते हैं कुल: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और जैसे हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, तो इनमें प्रभु नारायण की महिमा का बखान है। उसी तरह से जिनकी जो हैं उनमें उनका ही वर्णन मिलता है। तो आपने ये जाना। और वैसे भी तो कलयुग है ना, तो कलयुग का तो राजा राहु है। इस समय जो चल रहा है यहाँ पे राहु और शनि, इसी वजह से लोगों को कई बार पता क्या होता है, कई बार तुरंत एक्शन रिएक्शन तुरंत जल्दी से मतलब मिल जाता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, यही सब काफ़ी सारे जो लोग होते हैं ऑर्थोडॉक्स, तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, उनको आप कितना भी समझाओ तो उनको समझ में ही नहीं आना। अपने को सही समझ के वो लोग अड़ियल रवैया बिल्कुल अपना के तुले रहते हैं, आड़े रहते हैं। एक शब्द है, आपको बताया, एकदम से मैं याद आया, माइंड क्लिक हुआ, एकदम से बात ध्यान आई कि एक शब्द है अकड़। तो अकड़ जो शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये जो है वो सबके अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो भगवान को भी तो पता है ना इसको कैसे ठीक करना है और कैसे टाइट करना है, कैसे लाइन पे लाना है। फिर भी कुछ लोग को कितना भी दंड भी दो ना, तब भी वो लोग सुधरने, वो इसी वजह से तो नहीं सुधरते हैं कि उनको और ज़्यादा दंड कैसे दिया जाएगा। यहाँ सुधरने के बाद भी कितना आदमी को क्या क्या झेलना पड़ जाता। कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है।
तो आज हमने आपको इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली कहानी बताएंगे और राशियों का तो बता ही रहे, सभी राशियों का हाल। इसके बाद आपको ये बताएंगे। कैसा लगा आपको और आप क्या जानना चाहते हो? तो आज हमने फिर से आपको ही बताया कि कौन से कर्म से क्या हो जाता है। वो जब सिचुएशन जो होती है तो वो रॉन्ग सिचुएशन क्रिएट कैसे हो जाती है। वैसा गलत किसी के साथ आपने कुछ जान के या अनजान में और कई बार नहीं किया भी होता। अब जैसे हमने वही बात कही कि राम को जाना पड़ा वनवास, गलती तो वैसे उनकी नहीं थी। कहाँ पे सुबह उनको मिलना था, रात जब अभिषेक होना था, रात में ये बात थी कि राजा बनेंगे और सुबह ही उनको जाना पड़ा, प्रस्थान करना पड़ा। तो हम तो आपके सामने उपस्थित हैं बताने के लिए, तो आप भी अपना देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक करिए। बताइए कि क्या आपको नहीं समझ में आया या और क्या आप जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।